वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं राघवेंद्र सिंह, आपके अपने यूट्यूब चैनल पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफी दिनों के बाद आप सभी पूर्व सैनिकों की रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो बनाया है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 15-15 लाख किन लोगों को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे और कहां तक ये जानकारी सही है, क्या इसके बारे में अफवाह उड़ाई जा रही है या फिर ये जानकारी सही है, उसको आज YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा और आपको वो तमाम लेटर, न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखाऊंगा जिससे आप समझ सकते हैं क्या आपको 15 लाख मिल पाएंगे। भले ही आपने युद्ध में भाग लिया हो लेकिन फिर भी आपको 15 लाख नहीं मिलेंगे, ये कटु सत्य हमारे चैनल के माध्यम से इसलिए बताया जा रहा है कि हमारे जो भी पूर्व सैनिक साथी हैं, जो भी डिफेंस पेंशनर हैं, जिनकी अवस्था आज 80-80 साल हो चुकी है, जिन्होंने 65 और 71 के युद्ध में भाग लिया है, अपने 15 लाख की जो न्यूज वायरल हुई है, इस 15 लाख को प्राप्त करने के लिए बेचारे बुजुर्ग सैनिक जाने कहां कहां किन किन कार्यालयों को चक्कर काट रहे हैं कि उनको किसी तरीके से वो 15 लाख मिल जाएं। परंतु ये सोशल मीडिया बगैर कोई हकीकत बताए गवर्नमेंट के द्वारा लेटर जारी हुआ है उसको तुरंत ही वायरल कर देता है। यहाँ पर कई न्यूज़पेपरों ने भी निकाला है कि जो 1965 और 71 के युद्ध में भाग लिए हुए सैनिक हैं उन सभी को 15-15 लाख रुपए मिलने वाले हैं, लेकिन इसकी पूरी जानकारी उन न्यूज़पेपरों ने भी नहीं दी है। आज इस बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा और वो अखबार की तमाम कटिंग भी दिखाऊंगा और सेना मुख्यालय के द्वारा जारी किए हुए वो लेटर भी दिखाऊंगा जिसको आप समझ सकते हैं कि आपको 15 लाख मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हमारे कई पूर्व सैनिक साथी कहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं दी गई है, तमाम यूट्यूब चैनल इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो मेरा उन लोगों से यही कहना है कि जो यूट्यूब चैनल आपको जानकारी दे रहे हैं, कृपया आप उन्हें एक बार कॉल करके कहिए कि सर कृपया हमें 15 लाख रुपए दिला दीजिए। हमने 65 की युद्ध में भाग लिया है, 71 की युद्ध में भाग लिया है, हमारे पास पश्चिमी, समर और पूर्वी मेडल भी हैं। यहीं पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा यदि वो 15 लाख। हाँ, यहाँ पर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर किसी सैनिक भाई को जो सेना से रिटायर्ड है, पेंशन ले रहा है, यदि उसको कभी 15 लाख मिले, जिन्होंने युद्ध में भाग लिया है, जिनके पास मेडल है, तो एक बार हमें कॉल करके जरूर बताएं ताकि हमें भी तसल्ली हो कि हमने जो जानकारी आपको नहीं बताई, जो झूठी थी, आज वो 15 लाख कैसे आपको मिल गए। तो कृपया बहकावे में ना आए, 15 लाख किसी को भी नहीं मिलने वाले हैं। आज फिर अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैं कहने वाला हूं और आप आगे भी देखेंगे कि शायद किसी को 15 लाख मिल पाए। यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा मैं कहना नहीं चाहूंगा कि जो कोरोना के समय में डीए फ्रीज किया गया था वो सैनिकों को नहीं मिल पा रहा है, तो 15 लाख कौन दे देगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं, जो साथी, जो दर्शक मेरे चैनल पर नए हों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे ही सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंच सके। बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको गलत जानकारी मिलती है और आप उस गलत जानकारी के अभाव में गलत लोगों के पास पहुंच जाते हैं और वहां पर आप रिश्वत के शिकार हो जाते हैं। यहां पर जो ये जानकारी फैलाई गई है, हमारे कई पूर्व सैनिक साथियों ने 15 लाख प्राप्त करने के लिए न जाने कितने लोगों को 10-10, 20-20 हजार, वकीलों को भी यहां तक कि 50-50 हजार रुपए दे दिए एडवांस में कि हमें 15 लाख दिला दो। किसे 15 लाख अच्छे नहीं लगते हैं? हर कोई चाहता है कि हमें 15 लाख मिल जाए, परंतु कितनी सत्यता है, आज इस बोर्ड के माध्यम से, कुछ लेटर के माध्यम से और कुछ अखबार न्यूज के माध्यम से भी आपको दिखाऊंगा कि इस वायरल न्यूज में कितनी सत्यता है। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 15 लाख युद्ध सम्मान योजना वायरल या हकीकत? आपको बताना चाहूंगा ये वायरल है और इसकी हकीकत क्या है वो भी आपको दिखाऊंगा। कृपया वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करें, ध्यान से शुरू से एंड तक पूरा वीडियो देखें, तभी आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं और आपको सही जानकारी मिल सकती है। क्योंकि आप गुमराह तो बहुत हो लिए,
कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको बहुत गुमराह किया, परंतु ये पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन चैनल आज आपको हकीकत बताने जा रहा है। आप उस हकीकत को सुनिए और ये हकीकत आपको हो सकता है थोड़ा कटु लगे, क्योंकि लोग भी वही सुनना पसंद करते हैं कि जो उनके मन की तरह बोले। यानी कि 15 लाख अगर किसी ने अफवाह उड़ाई है या 15 लाख की कोई न्यूज वायरल होती है तो उनके कानों को वो प्रिय न्यूज लग रही है कि किसी तरीके से 15 लाख मिल जाएं। और मैं भी चाहता हूं कि आपको 15 लाख अवश्य मिलें, परंतु ये 15 लाख नहीं मिलेंगे। आज मैं वही बताने जा रहा हूं। अमर उजाला, दैनिक भास्कर और कई यूट्यूब चैनलों पर भी ये न्यूज खूब वायरल हो रही है और जम करके वायरल हो रही है और लोग इसे खूब देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं और हमें फोन करके भी पूछते हैं कि सर ये 15 लाख हमें दिला दीजिए। परंतु जब मैं उनसे कहता हूं कि पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए सबसे पहले लेटर उनके जिला सैनिक बोर्ड में पहुंचता है, कृपया आप जाकर के अपने जिला सैनिक बोर्ड से संपर्क करें, वहां ये जानकारी लें। जब वो अपने जिला सैनिक कल्याण बोर्ड जाते हैं तो पता चलता है कि वहां पर इस प्रकार का कोई लेटर ही नहीं पहुंचा है। हैरत की बात तो ये है कि जो लेटर सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है वो किसी भी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में नहीं पहुंचा है अब तक। तो अब हमारे पूर्व सैनिक किसका सहारा लें? यहां पर ठगी का शिकार हो रहे हैं इस 15 लाख के चक्कर में। हमारे चैनल पे आपको सिर्फ सटीक और सत्य जानकारी दिखाई जाती है, जो चैनल के द्वारा या हमारी टीम के द्वारा आपको आपका हक दिलवाया जा सकता है, हम उसी के बारे में बात करेंगे। हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो हमें जानकारी ही ना हो, जिसकी सटीक जानकारी ना हो या फिर मैं आपको दिलवा ना सकूं। ऐसा कोई भी आपको वेलफेयर से संबंधित न्यूज नहीं बताऊंगा जिसकी मुझे जानकारी ना हो या फिर मैं आपको दिलवा ना सकूं। आपने देखा होगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कोई आलतू फालतू जानकारी आप लोगों को नहीं दी जाती है, जैसा कि अन्य जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर आए दिन में कहो एक ही टॉपिक पर दो तीन वीडियो बन रहे हैं और सुबह बोल रहे हैं कि लो जी ये न्यूज आ गई है और अभी 15 लाख मिलने वाले हैं, और थोड़ी देर बाद कह देंगे कि नहीं अब ऐसा हो गया है, ये कागज मांग रहे हैं, वही कागज मांग रहे हैं, और शाम को कह देते हैं कि अब किसी को नहीं मिल रहा है। ये क्या स्टैंड है? कृपया हमारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, मैं उन सभी से आग्रह करता हूं, यदि आप उन सैनिकों को उनका हक दिलवा सकते हैं तभी आप इस प्रकार की जानकारी उन तक पहुंचाएं, या फिर पहले आप सटीक जानकारी हासिल करें, उसके बारे में आप क्लियर करें कि किस प्रकार से आपको 15 लाख मिल सकते हैं या फिर नहीं मिल सकते हैं और किन किन लोगों को मिल सकते हैं। ये बात हमारे चैनल के अलावा आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आप क्या पसंद करते हैं वो चैनल समझ चुके हैं, उसी टाइप से आपको न्यूज दिखाते हैं, भले ही आपको उससे फायदा पहुंचे या ना पहुंचे। आपको झूठी न्यूज ही पसंद है, वो समझ चुके हैं, इसीलिए बार बार वो इस टाइप की लाभ से संबंधित, वेलफेयर से संबंधित जो उनको जानकारी ही नहीं, किसी तरीके से तोड़ मरोड़ कर उसको पेश करना और कहीं से भी कोई भी लेटर उठा के आपको दिखा देना। जब पैसों की बात आती है तो हर कोई बहक जाता है, लेकिन ये जो पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन का चैनल है आपको कभी भी नहीं बहकाएगा, आपको वही जानकारी बताएगा जो आपके हित में है। 1965, मैं यहां पे यही क्लियर कर रहा हूं, कृपया ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। 1965 और 71 के युद्ध में भाग लेने वाले और जिनको समर सेवा मेडल या पश्चिमी स्टार मेडल और पूर्वी स्टार मेडल मिला है उनको 15 लाख मिलेंगे, ऐसा इस वायरल लेटर में कहा गया है। ऐसा सेना मुख्यालय से जारी एक लेटर में कहा गया। आप उस लेटर को भी स्क्रीन के माध्यम से देख रहे होंगे और इस लेटर को भी आप लोगों को पढ़ करके सुनाऊंगा मैं आगे चलने के बाद, और बताऊंगा कि इस लेटर में कितनी हकीकत है। और ये लेटर जारी किया गया है तो आधा अधूरा क्यों लोगों को जानकारी दिखाई जा रही है? फर्स्ट पेज दिखा दिया, सेकंड पेज नहीं दिखाया, या उससे पहले जो लेटर जारी हुए वो नहीं दिखाया, क्लैरिफिकेशन जो हुआ उसमें भी नहीं आपने समझाया। तो यहाँ पर अभी मैं आपको वही बता रहा हूं जो लेटर में लिखा है। जिनके पास समर सेवा, पश्चिमी स्टार और पूर्वी स्टार मेडल हैं उनको 15 लाख मिलेंगे। ये बात लेटर में लिखी है और ये बात सही भी है।
आगे मैं बताऊंगा कि सही है और फिर भी नहीं मिलेंगे तो क्यों नहीं मिलेंगे। रक्षा मंत्रालय, सेना मुख्यालय से जो लेटर जारी हुए हैं, न्यूज की कटिंग आप देख सकते हैं कि दैनिक भास्कर, अमर उजाला ने खूब दिखाया है इसको, अपने न्यूज में इसको प्रसारित भी किया है। हमारे पूर्व सैनिक उन न्यूज पेपरों पर विश्वास करके ही ठगी का शिकार हो रहे हैं। सोल्जर बोर्ड में अभी तक हैरत की बात है, सोल्जर बोर्ड में जो लेटर खूब जम करके वायरल हो रहा है वो सोल्जर बोर्ड में अभी तक नहीं पहुंचा है। अब आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? परंतु जबकि आप भी जानते हैं कि जो भी सैनिकों से संबंधित, वेलफेयर से संबंधित योजनाएं आती हैं, सबसे पहले जिला सैनिक कल्याण बोर्ड को अवगत कराया जाता है। परंतु हैरत की बात है कि जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में अब तक वो लेटर नहीं पहुंचा है, परंतु सोशल मीडिया में जमकर और खूब वायरल हो रहा है, खूब दिन में 4-4 बार वायरल हो रहा है, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वायरल हो रहा है, दिन रात वायरल हो रहा है और खूब लोग इसको देख रहे हैं और खूब इसको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बात 15 लाख की है। जालौन, झांसी, कानपुर और अन्य राज्यों से भी फोन आ रहे हैं हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से कि सर आप भी इसके बारे में कुछ बोलें, कुछ वीडियो बनाएं ताकि हम लोगों को सही जानकारी मिल सके, क्योंकि वो तमाम सैनिक, उन्हें पता चल चुका है कि पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन आप लोगों को, पूर्व सैनिकों को जो भी जानकारी बताएगा वो गुमराह करने वाली जानकारी नहीं बताएगा। यदि पता होगा तो ही बताएगा, अन्यथा नहीं बताएगा। और यदि कोई फेक न्यूज वायरल हो रही है तो उसके बारे में भी मैं यहाँ पर इतनी हिम्मत रखता हूँ, चाहे वो किसी को बुरी लगे, चाहे किसी को अच्छी लगे, लेकिन इतनी हिम्मत करना कि 15 लाख लोगों को मिलेंगे ऐसा लेटर में कहा गया है, अखबार में भी निकाला गया और खूब वायरल हो गया है, अलग अलग आर्मी के ग्रुपों में वायरल हो रहा है, परंतु आपको 15 लाख नहीं मिलेगा। अब क्यों नहीं मिलेगा आगे देखते हैं, उसकी कंडीशन बताएंगे क्यों नहीं मिलेगा, जो कि न्यूज चैनलों ने दिखाया ही नहीं है, अखबार वालों ने दिखाया ही नहीं है, या फिर जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब के माध्यम से अलग अलग जो चैनल हैं उन्होंने दिखाया ही नहीं है। हमारे यूट्यूब चैनल पर लोग कितना भरोसा करते हैं, आज बार बार आग्रह कर रहे हैं कि सर आप अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बार इसको क्लियर कर दीजिए ताकि लोगों के मन में जो भ्रम है वो क्लियर हो सके, वो दूर हो सके और वो इस भ्रम में न पड़ करके अपने घर बैठे और ठगी का शिकार ना हो। बिना हकीकत जाने फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड, हमारे कई पूर्व सैनिकों की भी थोड़ी सी अब ये नेचुरली होता है कि भैया कोई वेलफेयर से संबंधित न्यूज आई है, मैंने पढ़ी तो मैं क्यों ना इसको जल्दी से अपने दोस्त को फॉरवर्ड कर दूं, ताकि 15 लाख वाली बात है तो उसको भी पता चले, शायद उसके पास में इस टाइप का कोई मॉडल हो 1971 और 65 का, तो उसको 15 लाख मिल जाए, ये स्वाभाविक है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब तक आपको किसी न्यूज की पूरी हकीकत ना पता चले, आपने पढ़ लिया, आप गुमराह हो गए, आप अन्य को गुमराह ना करें, पहले उसकी हकीकत को जुटाएं, थोड़ा इंतजार करें, धैर्य रखें। खूब फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, यूट्यूब चैनलों को भी खूब मौका मिला है, इस वायरल न्यूज के माध्यम से खूब बोलने का मौका मिला है और खूब दिखा रहे हैं इसको। अगर किसी पूर्व सैनिक पेंशनर को 15 लाख कोई भी यूट्यूब चैनल दिलवा दे, आज अपने यूट्यूब चैनल से कह रहा हूं, यदि किसी पूर्व सैनिक भाई को जो पेंशनर हैं, जिन्होंने 1965 और 71 के युद्ध में भाग लिया है, कोई भी यूट्यूब चैनल अगर उन पेंशनर्स को 15 लाख दिलवा दे तो एक बार प्लीज कॉल करके पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन को जरूर बताएं कि फलाने यूट्यूब चैनल ने या फलाने कार्यालय ने हमारे एक साथी को 15 लाख रुपए दिलवाए हैं। दोस्तों इसी से संबंधित कुछ लेटर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं वो तमाम लेटर भी दिखाऊंगा जिसके कारण आप भ्रमित हुए हैं, क्योंकि कोई भी होगा वो सोचेगा कि रक्षा मंत्रालय और डिफेंस मिनिस्ट्री से जो लेटर जारी हुआ है या फिर किसी बड़ी ब्रांच से आर्मी के जारी हुआ है तो कहीं ना कहीं हकीकत है। मैं भी सोचता हूं कि वो चीज हकीकत है, अगर ये लेटर निकला है तो उस लेटर में कुछ ना कुछ सत्यता है, परंतु लेटर निकला है उससे पहले क्लैरिफिकेशन भी निकला है। क्लैरिफिकेशन ना दिखा करके मैं वो सिर्फ आपको लेटर दिखा दूं तो आप वो उसी पर विश्वास कर बैठेंगे, लेकिन क्लैरिफिकेशन में क्या लिखा है वो आज आपको बताऊंगा।
उसको किसी ने नहीं दिखाया है। आज इस YouTube चैनल के माध्यम से उस क्लैरिफिकेशन को दिखाया जाएगा कि आपको 15 लाख की जो न्यूज प्राप्त हुई है, 15 लाख की न्यूज सही है, परंतु किसी भी सैनिक भाई को जो पेंशन ले रहे हैं, जिनके पास में मेडल है 1971 के और 65 की युद्ध में भले ही भाग लिया हो, परंतु उनको 15 लाख यहाँ पर नहीं मिलेंगे। आज मैं वो लेटर दिखाता हूं जो सबसे पहले वायरल हुआ है। 8 अगस्त 2024 की एक डेट डली हुई है और ये लेटर निकला है। एडिशनल डेट, जर्नल ऑफ मैन पावर पॉलिसी एंड प्लानिंग MP5 बी एडजुटेंट जनरल ब्रांच इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी, विंग 3, ग्राउंड फ्लोर, वेस्ट ब्लॉक, RK पुरम, न्यू दिल्ली के द्वारा। और ये भेजा गया है, इसके साइड में भी लिखा है ये किस किस को भेजा गया है। जितने भी हेडक्वार्टर कमांड्स हैं उन सभी में ये लेटर भेजा गया है। DIAV उनको भेजा गया है, कर्नल वेटरन्स को भेजा गया है, जो भी पेंशनर हैं उनको भेजा गया है, KSB केंद्रीय सैनिक बोर्ड को भी अवगत कराया गया है लेटर के माध्यम से। ECHS, हर जिले में ECHS है, उनको भी भेजा गया है कि भैया ये 15-15 लाख मिल रहे हैं और उनको अवगत कराया गया है। CS डेट उनको भी भेजा गया है और इसके अलावा सभी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड को भी भेजा गया है। इसमें लिखा है प्रपोजल ऑफ ग्रांट ऑफ वन टाइम पेमेंट ऑफ रुपए 15 लाख अंडर युद्ध सम्मान योजना के बारे में लिखा गया है। आपको इस लेटर को पढ़कर के भी सुनाता हूं। इट इज इंटीमेटेड दैट प्रपोजल फॉर ग्रांट ऑफ वन टाइम पेमेंट ऑफ 15 लाख अंडर युद्ध सम्मान योजना इज अंडर consideration with Department of Ex-Servicemen Welfare. DSW has sought additional data of relative all personnel or their spouses, commissioned officer who actively participated in 1965 or 1971 wars and awarded Samar Seva Star Medal, पूर्वी स्टार मेडल और पश्चिमी स्टार मेडल। इसमें कहा गया है कि जिन्होंने 1965 और 1971 की युद्ध में भाग लिया है और जिनके पास में समर सेवा मेडल है, पूर्वी स्टार मेडल है और पश्चिमी स्टार मेडल है, उनको 15 लाख देने का प्रावधान बनाया गया है। इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। कृपया सभी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड अपने अपने तरीके से उन योद्धाओं की पहचान करें कि किनको यह मेडल मिला हुआ है और किन्होंने 1965 और 71 की युद्ध में भाग लिया है, उनकी जानकारी जुटाएं और ये जानकारी उपलब्ध कराएं ताकि उनको 15 लाख दिए जा सकें। अब यहाँ पर एक हैरत की बात और बताता हूँ। यहाँ पर एक हैरत की बात है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो भी पूर्व सैनिक हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, उनका कहीं ना कहीं डाटा होता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी को पता ही ना हो। गवर्नमेंट सर्वेंट है, 1965 और 71 की युद्ध में लड़ा है, तो क्या उसकी कहीं डिटेल नहीं होगी? ऐसे कहने को तो सभी कहने लगेंगे कि मैंने युद्ध लड़ा है, तो ऐसे थोड़ी नहीं होता है। जब सभी सैनिकों की डिटेल किसी कार्यालय में उपलब्ध है, रिकॉर्ड ऑफिस में उपलब्ध है, तो सैनिकों से ही क्यों पूछा जा रहा है कि आपने युद्ध लड़ा कि नहीं लड़ा? नंबर 1। नंबर 2 आपको बताता हूं, यहां पर 1965 और 71 की युद्ध में जिन्होंने भाग लिया और इस लेटर में भी अधूरी जानकारी उपलब्ध कराई गई है कि जिनके पास में समर सेवा मेडल, पूर्वी सेवा मेडल और पश्चिमी सेवा मेडल है, उनको 15 लाख दिए जाएंगे, ऐसा इस लेटर में कहा गया है। तो ये भी यहाँ पर अधूरा लेटर है। इससे पहले इनको यहाँ पर क्लैरिफिकेशन भी दिखाना चाहिए कि समर सेवा मेडल है चाहे पश्चिमी सेवा मेडल है, भले ही उन्होंने 1965 और 71 की युद्ध में भाग लिया है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है इन लोगों को मिलेगा, वो यहाँ पर इस लेटर में भी दिखाना चाहिए। इन्होंने एक अलग से लेटर जारी किया है जिसके कारण हमारे सभी सैनिक भ्रमित हो रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन के माध्यम से वो लेटर देख रहे होंगे जो मैंने आपको पढ़ करके सुनाया है। ये किस प्रकार से, और ये लेटर सत्य है, ये जहां से निकला है बिल्कुल हकीकत है और निकला है, और ये जानकारी भी सत्य है कि 15 लाख मिलेंगे, लेकिन 15 लाख, मैं कहता हूं 15 लाख नहीं भी मिलेंगे। ये लेटर कह रहा है कि 15 लाख मिलेंगे, मैं कह रहा हूं कि नहीं मिलेंगे। जो भी पेंशनर हैं जिन्होंने 1965-71 की युद्ध में भाग लिया हो, जिनके पास तमाम मेडल हों, लेकिन नहीं मिलेगा। आपको क्यों नहीं मिलेगा आगे बताऊंगा।
इसके अलावा एक और लेटर आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे होंगे। ये लेटर भी जारी हुआ है, डेट ऑफ PC-5 एयर हेडक्वार्टर्स वायु भवन के द्वारा, नई दिल्ली के द्वारा जारी हुआ है। इन्होंने लिखा है इंडियन एयरफोर्स के जितने भी हेडक्वार्टर हैं उनको लिखा है, जिसमें प्रपोजल ऑफ ग्रांट ऑफ वन टाइम पेमेंट 15 लाख को लेकर के सूचना दी गई है। ये भी लेटर सत्य है। आगे और लेटर आपको दिखाऊंगा। एक ऐसा ही लेटर जो अभी आपको मैंने पढ़ करके सुनाया है, ये 18 जुलाई को रिलीज हुआ है। और इसको, ये लेटर कहाँ से आया है? हेडक्वार्टर WAC इंडियन एयरफोर्स सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली के द्वारा ये जारी हुआ है। और ये सभी को लिखा गया है कि प्रपोजल ऑफ ग्रांट ऑफ वन टाइम पेमेंट ऑफ 15 लाख रुपए के बारे में सूचना पहुंचाएगी। ये लेटर भी सत्य है, आप स्क्रीन के माध्यम से उस लेटर को भी देखें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लेटर झूठा है। आगे आपको दिखाता हूं। मैं आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखा रहा हूं, और ये झुंझुनू भास्कर है, यानी कि भास्कर न्यूज़पेपर है। और झुंझुनू में इसको निकाला गया है, झुंझुनू की न्यूज में निकाला गया है। 1965 व 1971 के भारत पाक युद्ध में भाग लेने वाले जवानों को मिलेंगे 15 लाख रुपए। समर सेवा, पश्चिमी स्टार, पूर्वी स्टार मेडल वालों को ही मिलेगी युद्ध सम्मान राशि। ये न्यूज पेपर भी अपनी जगह सही है, परंतु न्यूज पेपर को जितनी जानकारी मिली है उन्होंने अपने न्यूज में इसको प्रकाशित कर दिया है, इसकी पूरी सत्यता जाने बगैर। आज वो सत्यता मैं आपको दिखाऊंगा, कृपया न्यूज में अंत तक बने रहिए। एक और न्यूज आपको दिखा रहा हूं। वायरल हो रहा पूर्व सैनिकों को 15 लाख दिए जाने का प्रस्ताव का पत्र। ये न्यूज कटिंग है अमर उजाला की। देहरादून जिला सैनिक कल्याण और निदेशालय से लगातार संपर्क कर रहे पूर्व सैनिक सोशल मीडिया में पिछले कुछ दिनों में युद्ध सम्मान योजना के तहत पूर्व सैनिकों को 15 लाख रुपए दिए जाने के प्रस्ताव का पत्र खूब वायरल हो रहा है। हो भी रहा है, बिल्कुल सही है और सबको पता है। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है 1965 और 71 के युद्ध में जिन्होंने हिस्सा लिया है और उनको पूर्वी मेडल, पश्चिमी मेडल या समर सेवा मेडल मिला है, उनको एकमुश्त धनराशि, चाहे वो सैनिक हों या सैनिकों के परिवार हों, उनकी वीर नारियां हों, उनको ये 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी, ऐसा कहा गया है इस न्यूज़पेपर के माध्यम से। और न्यूज़पेपर ने उन तमाम तथ्यों के आधार पर यह शब्द बोला है कि इस टाइप की जो न्यूज आ रही है ये कितनी हकीकत है, आपको इसमें और भी क्लियर होगा। आगे मैं पढ़ करके सुना रहा हूं। पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को यह धनराशि दिए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इसके लिए तय प्रारूप में जानकारी दी गई है। सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सैनिक कल्याण के कार्यालय में इस तरह का कोई पत्र नहीं आया है, लेकिन अब तक 500 पूर्व सैनिकों ने जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से संपर्क किया है। इसके लिए हर 5 मिनट में एक कॉल आ रही है जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में कि सर 15 लाख रुपए क्या हमको मिलेंगे? हमारे पास में समर सेवा मेडल भी है, पश्चिमी सेवा मेडल भी है, पूर्वी सेवा मेडल भी है और 1965 और 71 के युद्ध में भाग भी लिया है। क्या हमको ये 15 लाख रुपए मिलेंगे? इसके लिए हर 5-5 मिनट में, 2-2 मिनट में कॉल आ रही है। और आए भी क्यों ना, 15 लाख मिलने की हो, कोई भी हो, आप हो चाहे हम हो, जब 15 लाख गवर्नमेंट के द्वारा अचानक से दिए जाने हो तो सबकी होड़ लग जाती है, क्यों नहीं भाई, हमने तो युद्ध में भाग लिया, हमें भी मिलना चाहिए। और बात सही है, मिलना भी चाहिए। करीब 40 पूर्व सैनिक इस बारे में जानकारी के लिए दफ्तर आ चुके हैं। इन्होंने कहा है 4 पूर्व जर्नल भी इसके लिए संपर्क कर चुके हैं। यदि इस तरह का कोई पत्र होता तो अब तक सैनिक कल्याण कार्यालय में आता है। ये सैनिक कल्याण बोर्ड बोल रहा है, यदि इस टाइप का कोई पत्र होता तो ये जिस प्रकार से न्यूज में वायरल हो रहा है तो कम से कम सैनिक कल्याण बोर्ड में भी आता वो लेटर, लेकिन सैनिक कल्याण बोर्ड में अभी तक नहीं आया है। पता नहीं किसने ऐसा पत्र वायरल किया है। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक अमृत लाल बताते हैं कि जब तक यह सेना के माध्यम से लिखित में नहीं आता, इस बारे में कुछ कहना सही नहीं है। यहाँ पर जो सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक हैं वो कह रहे हैं कि इस प्रकार का कोई भी लेटर उनके जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो जब तक जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में आधिकारिक तौर पर कोई लेटर नहीं पहुंचेगा तो हम इसकी जानकारी कैसे लोगों को देंगे। जब तक सेना मुख्यालय से उनके पास में कोई पत्र प्राप्त नहीं हो जाता तब तक उन्होंने कहा है कि इस बारे में कुछ कहना गलत होगा। दोस्तों,
ये आपने अलग अलग न्यूज़पेपरों की कटिंग देखी, दैनिक भास्कर और अमर उजाला की आपने न्यूज़ देखी। इसके अलावा मैं वो लेटर अब दिखाने जा रहा हूं जिसमें क्लियर किया गया है, आप उस लेटर को ध्यान से देखिएगा। 2 अगस्त 2024 को एक लेटर जारी हुआ, आप स्क्रीन के माध्यम से देखें। 2 अगस्त 2024 को एक लेटर जारी हुआ है युद्ध सम्मान योजना के संबंध में। इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी के द्वारा एडजुटेंट जनरल ब्रांच PS5 प्रपोजल फॉर ग्रांट ऑफ वन टाइम पेमेंट ऑफ 15 लाख अंडर युद्ध सम्मान योजना की रिगार्डिंग। आप उस लेटर को ध्यान से देखिएगा स्क्रीन के माध्यम से, और मैं आपको उसको पढ़ करके भी सुना रहा हूं कि किन लोगों को ये 15 लाख मिल सकते हैं। This proposal is for a financial support for well-being for war veterans who are not in receipt of government pension। इसमें पहली लाइन में पहले यानी कि तीसरे पैरे में कहा गया है कि जो गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार की पेंशन ना ले रहा हो, जिन्होंने युद्ध में भाग तो लिया है, उनके पास मेडल हैं, परंतु गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार की पेंशन ना ले रहा हो, चाहे वो KSB के माध्यम से मिलने वाली पेंशन हो या सर्विस पेंशन हो या अन्य किसी भी प्रकार की पेंशन से संबंधित कोई राशि ना ले रहा हो, तब जाकर के उसको ये 15 लाख मिलेंगे। आगे भी सुनाता हूं, इसमें देखते जाइएगा। 4th पैरा में आपको पढ़ करके सुना रहा हूं। रेगुलर कमीशन ऑफिसर एंड JCOs आर एलिजिबल फॉर पेंशन और कंप्लीशन ऑफ रिक्विजिट क्वालिफाइंग सर्विस। एनी JCOs हु इज नॉट इन रिसीप्ट ऑफ पेंशन, जो किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं ले रहे हैं, इज एलिजिबल फॉर पेन्यूरी ग्रांट थ्रू केंद्रीय सैनिक बोर्ड। आपको यहां पर भी क्लियर हो गया है कि किसी भी प्रकार की यदि उनको पेंशन मिल रही है तो उनको ये 15 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। यहां पर लास्ट पैरा में आपको पढ़ करके सुनाने जा रहा हूं। इन व्यू ऑफ द above you are requested to process the case in respect of 125 veterans whose detail have already been verified and furnished. Wide our letter number B/41002 YSY/AGPS 2021 date 7th March 2023 for your necessary action in any further delay in progress of the subject issue only duties the purpose of the proposal as most of these veterans are in advanced stage of their lives। और आनंद शर्मा हैं जो कि कर्नल PS5 हैं, इनके द्वारा ये लेटर साइन किया गया है। आपने इस लेटर को अच्छी तरीके से सुना और स्क्रीन के माध्यम से भी देखा। 15 लाख आपने भले ही 1965 और 71 के युद्ध में भाग लिया हो, आपके पास भले ही पूर्वी सेवा स्टार मेडल, पश्चिमी सेवा स्टार मेडल या समर सेवा मेडल हो, लेकिन यदि आपको गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी प्रकार की पेंशन मिल रही है तो यहां पर आपको 15 लाख रुपए नहीं दिया जाएगा। अब आप बताएं कि जो सेना से रिटायर्ड हुए हैं, जिन्होंने युद्ध में भाग लिया है, जिनको मेडल मिला है, उनको पेंशन भी मिल रही होगी, और जब पेंशन मिल रही है तो 15 लाख कैसे मिल पाएंगे? हैरत की बात है। और ऐसे लोगों की ये पहचान कर रहे हैं कि जिनको किसी भी प्रकार की पेंशन ना मिल रही हो, युद्ध में भाग लिया है और मेडल हैं और वो जिंदा हैं, तो उनको 15 लाख दिया जाए, जिनको किसी भी प्रकार की पेंशन ना मिल रही हो। तो शायद ही ऐसे कोई लोग मिलेंगे, कोई सैनिक मिलेंगे। यदि मिल भी जाते हैं तो उनको क्या कंफर्म है कि 15 लाख रुपए मिल भी जाएंगे? देखते हैं आगे क्या होता है। जैसा कि हमारे कई यूट्यूब चैनल साथी भी दिखा रहे हैं कि चाहे कोई भी हो, सबको 15-15 लाख मिलेंगे। जिनके पास में ये मेडल है और 71 और 65 के युद्ध में भाग लिया है, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। यहां पर ये क्लियर इन यूट्यूब चैनल भाइयों ने बिल्कुल नहीं किया है कि यदि आप किसी भी प्रकार की पेंशन ले रहे हैं तो आपको ये धनराशि नहीं मिलेगी, जबकि उनको यहां पर ये क्लियर करना चाहिए। लेकिन क्लियर क्यों नहीं किया? यदि आप क्लियर कर देते, यदि वो यहां पर ये क्लियर कर देते तो शायद आप उस न्यूज को दोबारा नहीं देखते या अन्य यूट्यूब चैनल से प्रकाशित न्यूज को नहीं देखते। और आज
जो हमारे चैनल के द्वारा आपने न्यूज़ सुनी है, आज के बाद इस 15 लाख के बारे में आप कभी सोचेंगे भी नहीं और दोबारा कॉल भी नहीं करेंगे और ना किसी ऐसी न्यूज़ पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि आज आपको हकीकत का पता चल चुका है। दोस्तों, हमारे एसोसिएशन का उद्देश्य है पूर्व सैनिकों को गुमराह ना करते हुए सटीक और सही जानकारी देना, उनको जो मिल सकता है उसी के बारे में मैं अपने YouTube चैनल पर दिखाता हूं, इस एसोसिएशन के चैनल पर दिखाता हूं। जो नहीं मिल सकता है या जिसको हमारी टीम नहीं दिलवा सकती है, उसके बारे में हमारी टीम और ये YouTube चैनल कतई नहीं बताता है। मैं सभी पूर्व सैनिक भाइयों से आग्रह करता हूं, कृपया एक बार सभी लोग उनसे संपर्क करें कि सर आपके द्वारा ये जानकारी दी गई थी, अब मुझे 15 लाख आप दिलवाने का प्रयास करें। एक बात और बता दूं, हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से जो बात कही जाती है, वेलफेयर से संबंधित हो चाहे किसी भी प्रकार की जानकारी हो, यदि ऑल ओवर इंडिया किसी कार्यालय के द्वारा, किसी संगठन के द्वारा, किसी YouTube चैनल के द्वारा आपकी वो समस्या सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो कृपया एक बार पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन टीम से अवश्य संपर्क करें। क्या पता आपकी समस्या का समाधान हो जाए। जैसा कि अब किसी से छुपा नहीं है, ये नाम किसी समय अपने जिले तक ही सीमित था, आज उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों में भी इस संगठन का खूब नाम हो रहा है, क्योंकि इस संगठन ने ऐसे कारनामे किए हैं जो किसी कार्यालय ने नहीं किए हैं, यानी कि जिनकी 10-10, 20-20 साल, यानी कि यहाँ तक कि 50-50 साल से पेंशन रुकी हुई थी या पेंशन ही नहीं मिल रही थी या कम पेंशन आ रही थी, किसी भी प्रकार की इस टाइप की समस्या थी, जो वो सैनिक हताश हो चुके थे, वो सैनिक परिवार हताश हो चुके थे, उन सभी पूर्व सैनिकों को न्याय दिलाने का काम किया है तो वो जालौन टीम ने किया है। इसके अलावा जिसने जो भी जानकारी दी है सिर्फ गुमराह की है और पूर्व सैनिकों को ठगी का शिकार बनाया है। दोस्तों, हमारे इस एसोसिएशन को कई YouTube चैनल भी बताते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे अपने YouTube चैनलों के माध्यम से कई YouTube चैनल अच्छे भी हैं जो सही और सटीक जानकारी देते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी YouTube चैनल गलत हैं, कई YouTube चैनल बहुत बढ़िया हैं, जो उनके पास में जानकारी उपलब्ध होती है वो आप लोगों को बता देते हैं। जो जितनी जानकारी होती है, मैं ये नहीं कहता हूं कि भाई यहाँ पर मैं ही 100%, हो सकता है किसी समय मैं भी गलत हो जाऊं, मुझे कोई अधूरी जानकारी मिल जाए और मैं उसको पूरी जानकारी मानते हुए आपको कभी धोखे से दिखा दूं, मैं ये नहीं कहता हूं। लेकिन यदि आपने किसी नासमझी में यदि गलत जानकारी अपने पूर्व सैनिकों को दिखा दी है, तो कुछ दिनों के बाद जैसे ही क्लैरिफिकेशन लेटर आपको मिलता है या सही जानकारी मिलता है, तो पिछले वीडियो को डिलीट करते हुए उसको आप बताएं कि पिछले दिनों हमारे द्वारा एक ऐसा वीडियो बनाया गया था जिसमें मुझे पूर्ण जानकारी ना होने के कारण मैंने आप लोगों को ये जानकारी बताई थी और वो जानकारी गलत थी और ये अब क्लैरिफिकेशन आया हुआ है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। कृपया जो भी सैनिक हैं वो गुमराह ना हों, किसी के चक्कर में ना पड़े। हमारे कई पूर्व सैनिक साथी फोन करके कहते हैं कि मैं उधर गया था, उन्होंने 10,000 रुपए ले लिए रिश्वत के तौर पे कि मैं आपको 15 लाख रुपए दिलाऊंगा। कोई कहता है कि फलाने वकील के पास गया था, जब जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से ये जानकारी नहीं मिली तो मैंने वकील से संपर्क किया कि किसी तरीके से मुझे 15 लाख रुपए दिला दो, तो उन्होंने बोला कि बोलो ठीक है दिलवा दूंगा, 50-50 हजार रुपए झटक लिए। दुख होता है, जिन्होंने 71 और 65 के युद्ध में भाग लिया है, उनके पास मेडल भी है और आज उनको किसी कारणवश गुमराह किया है, तो चलो यहीं तक सीमित नहीं है, लेकिन उनकी जेब से वो 50,000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए गए हवा में। कोई नहीं दिलाने वाला यहाँ पे 15 लाख रुपए। तो मैं अपने सभी पूर्व सैनिक भाइयों से निवेदन करता हूं, जब तक जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में ये लेटर ना पहुंच जाए, आप जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के अलावा किसी को भी अपनी जानकारी ना दें। वो कोई भी किसी भी प्रकार की आपसे डिटेल मांगे, आपसे पीपीओ मांगेंगे, आपके डिस्चार्ज बुक की फोटोकॉपी मांगेंगे, तो किसी को भी ना दें जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के अलावा। या आप जिसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं उसको पहले जांचिए, परखिए, क्या ये बंदा गलत तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है मेरा पैसा मार के भाग जाएगा।
जब तक आपको ट्रस्ट नहीं हो जाता तब तक आप आसानी से 15 लाख के चक्कर में विश्वास मत कीजिएगा, अन्यथा आप बहुत बड़े ठगी का शिकार हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, ऐसे ही सटीक जानकारी आप लोगों के बीच में लेकर आता रहता हूं। आगे भी पूर्व सैनिकों के हित में जो भी जानकारी होगी मैं समय समय पर लेकर के आऊंगा। हमारे चैनल के द्वारा दी जाने वाली जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो, सटीक लगी हो, तो उसे अन्य पूर्व सैनिकों के ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं और अन्य पूर्व सैनिकों को भी बता सकते हैं कि इससे संबंधित युद्ध सम्मान योजना से संबंधित जो जानकारी है वो आज पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन ने क्लियर की है और इसको आप देखिए। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।